भारत 14 नवंबर को बच्चों के लिए बनाए गए हिंदुस्तान के सबसे बड़े सांस्कृतिक भवन के उद्घाटन करने के लिए कल्चरल मिनिस्टर मुंबई आ रही हैं और हमें खबर मिली है कि उनकी इस मुंबई यात्रा के दौरान कुछ आतंकवादी उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और यह भी हो सकता है कि समारोह के दौरान वो आतंकवादी उन्हें जान से मारने की प्लानिंग बना रहे हों। सर, अगर उनका ये प्लान है तो ये बड़ा खतरनाक प्लान है सर। हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी। मेरे ख्याल से उस फंक्शन में, उस ऑडिटोरियम में सैकड़ों बच्चे मौजूद होंगे। एग्जैक्टली। इसीलिए मैं चाहता हूं कि इस फंक्शन में सिक्योरिटी बहुत टाइट होनी चाहिए और जहां तक सिक्योरिटी के बंदोबस्त का सवाल है, भारत, ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूं, ठीक है? सर, द प्लेजर इज माइन। सर, आप बिल्कुल इत्मीनान रखें। मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा, लेकिन उन आतंकवादियों के मंसूबों को बिल्कुल कामयाब होने नहीं दूंगा। Hi, babies. Hello. दो पार्टनर्स. Hello, boyfriends. हम भी अकेले, तुम भी अकेले. दरअसल आज हमारे गर्लफ्रेंड्स ने हमें धोखा दे दिया। Come on, let's dance together. We are not interested. Come on, baby. Come on, baby. Come on, अब नखरे मत दिखाओ। तेरी इतनी हिम्मत! हम थप्पड़ का जवाब गोली से देते हैं। चलो। सैम, पकड़ दोनों को। भाग!
किसी ने देखा ये मर्डर होते हुए? हाँ सर, मैंने देखा हूँ। वो जो दोनों लड़कियां हैं ना, उन दोनों ने इन दोनों को गोली मार के चले गए थे। मैंने उनका गाड़ी का नंबर भी नोट कर लिया हूँ सर। इस रिवॉल्वर से मर्डर हुए हैं? नहीं सर, उन दोनों के पास में AK-47 था सर। तुम्हें कैसे पता कि वो AK-47 ही थी? सर वो टीवी वगैरह देखते रहता हूँ ना सर, न्यूज में दिखाई देता है। हाँ। तो ये रिवॉल्वर ये तो इन दोनों में से किसी एक का होगा सर। इन दोनों को पहचानते हो तुम? हाँ, ये तो हमारे डिस्को का रेगुलर कस्टमर है सर। और वो लड़कियां? वो दोनों को तो मैंने पहली बार देखा हूँ। क्या उम्र थी उनकी लगभग? कोई 23-24 साल की होगी। कोई और निशानी बता सकते हो? कोई खास बात, उनका कद या रंग उनका? हाँ सर, वो ड्रेस और हाव भाव से तो बहुत ही स्मार्ट लग रहा था। रंग गोरा था, हाइट भी अच्छी थी, मगर कभी उन्होंने इस तरह का कोई काम करेगा कभी आप देख के सोच भी नहीं सकते थे सर। कोई और खास निशानी बता सकते हो उन लड़कियों की? हाँ सर, मैंने एक खास निशान नोट किया था सर। उन लोगों के हाथ में एक ड्रैगन का निशान था सर। डिस्को में आई दो जवान लड़कियों के पास AK-47 राइफल्स का होना वाकई बहुत हैरानी की बात है। सर, उससे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि उन दो लड़कियों ने इन लड़कों को एकदम से गोली मार दी। मेरा मतलब, किसी से मदद मांगती, किसी से शिकायत करती या चीखती, चिल्लाती, लेकिन कुछ नहीं, जस्ट फायरिंग कर दी। मेरा मतलब इससे साफ जाहिर है कि वो साधारण लड़कियां नहीं, क्रिमिनल्स थीं, क्रिमिनल्स। You're right, सर। इन लड़कियों का जल्द से जल्द पकड़ा जाना बहुत जरूरी है सर। हो सकता है इनका ताल्लुक जो है, मुझे ऐसा लगता है जैसे वो लेडी मिनिस्टर जो है शकुंतला चतुर्वेदी, उनको मारने के लिए जो टेररिस्ट ग्रुप प्लान बना रहा है, कहीं उनके साथ तो नहीं? मुमकिन है। सर, आप बिल्कुल फिक्र न करें। 14 नवंबर से पहले ये दो लड़कियां हमारे गिरफ्त में होंगी। मुझे तुम पर पूरा यकीन है भारत। और हाँ, वो सांस्कृतिक भवन के सिक्योरिटी के प्लान्स की डिटेल्स तैयार हो गई हैं? सर, आप मेरे साथ सांस्कृतिक भवन चलें, मैं आपको सारा प्लान रास्ते में बता देता हूं सर। गुड। सर, हमारी एंट्रेंस पे यहाँ एक मेटल डिटेक्टर होगा। हर आने जाने वाले की तलाशी ली जाएगी। ओके। पहला कैमरा हमारा यहाँ एंट्रेंस पे होगा। यहाँ ऑडिटोरियम में 3 कैमरास फिट होंगे। 2 कैमरास ऑडियंस को फेस करेंगे, ओके, इस तरफ, और 1 कैमरा यहाँ स्टेज को फेस करेगा। ओके। सीसी रूम हमारा एंट्रेंस पे होगा। 2 ऑफिसर लगातार पूरे प्रोग्राम को मॉनिटर करेंगे सर। फैंटास्टिक भारत। आई एम श्योर अगर हमारा ये प्लान सही ढंग से एग्जीक्यूट हुआ तो यहाँ कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती। जी सर, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एक्सक्यूज मी सर। जी सर, मैं श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। बोलो श्रीवास्तव। सर, उस गाड़ी को हमने ट्रेस कर लिया है। वो गाड़ी MLA विपुल शर्मा की है। MLA विपुल शर्मा? यस सर। ओके। आपकी जानकारी बिल्कुल सही है इंस्पेक्टर। मारुति 1000 वाइट MH02H 9921 मेरी ही गाड़ी है। आप जानते हैं MLA साहब कि हम आपकी गाड़ी का पीछा करते हुए यहाँ पर क्यों आए हैं? जानता हूं। अगर आप जानते हैं तो फिर बराए मेहरबानी आप हमें ये बताएं कि कल रात आपकी गाड़ी में जो 2 लड़कियां थीं वो कौन थीं? मेरी गाड़ी? मेरी गाड़ी तो खराब हो गई थी और पिछले 3-4 दिनों से गैरेज में है। 3-4 दिनों से। MLA साहब, आपके अलावा इस घर में आपके साथ और कौन-कौन रहता है? मैं और मेरी 2 बेटियां। आपकी 2 बेटियां इस वक्त कहाँ हैं? वो अपनी सहेलियों के साथ गोवा गई हुई हैं। 3 दिन से वहीं पर हैं। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपकी दोनों बेटियों की तस्वीरें देख सकता हूँ?
क्यों? जाहिर सी बात है एमएलए साहब, मैं केस के इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, उसी के मुतालिक हमें शक है एमएलए साहब कि आपकी बेटियों ने यहाँ इस शहर में एक रिदम डिस्को थी कि वहाँ 2 लड़कों का कत्ल किया है, वो फरार है। बस इंस्पेक्टर, आगे एक लफ्ज भी कहा तो ठीक नहीं होगा। मेरी मासूम बेटियों पर ऐसा घिनौना इल्जाम लगाकर तुमने अच्छा नहीं किया। आप तो गुस्से हो गए एमएलए साहब। एमएलए साहब, आप अपनी बेटियों की तस्वीरें मुझे दे दें। अगर वो मासूम है तो मैं आपसे वादा करता हूं उन्हें कुछ नहीं होगा। नहीं दूंगा। मेरी बेटियां कोई नुमाइश की चीज नहीं जो उनकी तस्वीरें मैं तुम्हें देकर सारी दुनिया को दिखाऊं। और अगर तुम्हें मेरी बेटियों पे शक है तो जाओ कोई ठोस सबूत लेकर आओ। उसके बाद उनकी मासूमियत पर उंगली उठाना, समझे? जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा एमएलए साहब कि अगर आपकी बेटियां मासूम हैं तो मैं वादा करता हूं उन्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर वो मुजरिम हैं तो वो दुनिया में कहीं भी छुप जाएं, मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा। ये भी आपसे वादा करता हूं। ये सांस्कृतिक भवन का नक्शा है। पूरी बिल्डिंग के आसपास गेट के अंदर बाहर पुलिस का कड़ा पहरा होगा, लेकिन इस तमाम सिक्योरिटी के बावजूद हमें काम करना होगा। इसका मैंने पूरा प्लान बना लिया है। कौन हो तुम? रिलैक्स सुषमा, ये रूपाली है। रूपाली, ये सुषमा है, ये किरण। तुम इनसे पहली बार मिल रही हो। हमारे मिशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए ये हमारी मदद करेंगी। नमस्ते साहब, आप इसी गाड़ी के बारे में पूछ रहे थे ना? एमएलए साहब की गाड़ी है ये गाड़ी तुम्हारे गैरेज में कब आई? हो गए 4 दिन हो गए साहब। ये डायलॉग तुम्हें एमएलए साहब ने बोला था हमें बोलने के लिए? देखो अहमद भाई, सच सच बताओ कि ये गाड़ी गैराज में कब आई? अल्लाह जानता है साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। भाई, कल शाम को ये गाड़ी गैराज से बाहर गई थी। इसे कोई लेके गया था, हो सकता है तुम्हें पैसे देकर लेके गया हो। रिदम डिस्को थिक के बाहर ये गाड़ी पाई गई और उसमें 2 लड़कियां भी थी। ऐसा कैसा हो सकता है साहब? ऐसा कैसा हो सकता है? मैंने ये गाड़ी किसी को नहीं दी। और देखिए, ये देखिए, देखिए। देखिए ना साहब, देखिए, 3 दिन से इंजन उतारा हुआ है इसका। इंजन का काम चालू है साहब। चलो श्रीवास्तव। अहमद भाई, जब हम अपने पे आएंगे तो तुमसे सारा सच उगलवा लेंगे।
रूपाली यहाँ आओ। ये बेल्ट अपनी कमर में बांध लो। देखा, ये मेटल डिटेक्टर से भी पूरी तरह सेफ है। मेटल डिटेक्टर भी इसे डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। रूपाली आसानी से सिक्योरिटी चेक करने के बाद ऑडिटोरियम के अंदर जाएगी। और रूपाली, ये बेल्ट साड़ी के अंदर पहनना है। रूपाली अंदर आते ही अपनी बेल्ट उतारकर एक छोटे बच्चे को पहना देगी। जब ये बच्चा मिनिस्टर से इनाम लेने स्टेज पर जाएगा, उसके बाद क्या होगा वो मैं बताती हूँ। रूपाली, ये बेल्ट उतारकर दूर ग्राउंड में फेंक दो। हाँ सर, मैंने एक खास निशान नोट किया था सर। उन लोगों के हाथ में एक ड्रैगन का निशान था सर। चलो श्रीवास्तव, पकड़ो उनको।
पता नहीं वो लड़की अब कहाँ गायब हो गई। मुझे पता है श्रीवास्तव, मुझे पता है श्रीवास्तव, वो लड़कियां कहाँ गई। जी मैं। दोबारा तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? एमएलए साहब, आपकी दो बेटियां कहाँ हैं? ये बार बार एक ही सवाल का मतलब? कह चुका हूं ना, दोनों गोवा में हैं। अगर वो दोनों गोवा में हैं, तो वो किसी होटल में किसी के घर में होंगी, वहां कोई टेलीफोन होगा। मैं उनसे बात करना चाहता हूं एमएलए साहब, इफ यू डोंट माइंड। ओके, तुम्हारी तसल्ली के लिए ये भी कर देता हूं, लेकिन याद रहे, आखिरी बार, आइंदा मेरे घर में आने की जुर्रत नहीं करना। होटल गोवा पैराडाइज। देखिए, मैं विपुल शर्मा बोल रहा हूं मुंबई से। कुड यू प्लीज पुट मी थ्रू रूम नंबर 303? माय डॉटर्स आर स्टेइंग देयर। जस्ट अ मोमेंट सर। आई एम सॉरी सर, रूम नंबर 303 की गेस्ट अभी तक लौटी नहीं है। एनी मैसेज फॉर देम? नो थैंक यू, वो इस वक्त होटल में नहीं है। मैं जानता था एमएलए साहब, यही जवाब होगा। चलिए, मैं आपके घर की तलाशी लेना चाहता हूँ। तलाशी? नहीं इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर तुम तो काफी सीनियर हो, और ये कानून तो बच्चा बच्चा जानता है कि बिना सर्च वारंट के किसी के घर की तलाशी नहीं ली जाती, और बगैर सर्च वारंट के तुम मेरे घर की भी तलाशी नहीं ले सकते। गॉट इट? प्लीज। कभी कभी हम कानून के हाथों इतने मजबूर हो जाते हैं श्रीवास्तव, कि कानून हमारे हाथ बिल्कुल बांध के रख देता है। मुझे समझ में नहीं आता कि ये इंजन इतना ठंडा क्यों है श्रीवास्तव? मतलब सर? मतलब ये श्रीवास्तव कि ये गाड़ी इतनी दूर से, इतने लंबे रन से आई है, इतनी तेजी से आई है, इसका इंजन तो गर्म होना चाहिए। यानी सर वो, यानी ये श्रीवास्तव की ये लड़कियां हमें गुमराह कर रही हैं, हमें डॉज कर रही हैं। ये गाड़ी वो गाड़ी नहीं है श्रीवास्तव जो हमने चेक नाके पे इंटरसेप्ट की थी। यानी ये लड़कियां एमएलए के इस कलर की गाड़ी और इस नंबर को मिसयूज कर रही हैं। आपका कहने का मतलब ये है सर कि वो एमएलए सच बोल रहा है? फिलहाल तो ऐसे ही लग रहा है श्रीवास्तव। ये काम करो श्रीवास्तव, पुलिस कंट्रोल रूम में इन्फॉर्म करो, लड़कियों का हुलिया बताओ, और ये कहो कि इस कलर की और इस नंबर की गाड़ी अगर इंटरसेप्ट हो तो मुझे मोबाइल पे इन्फॉर्म करें इमीडिएटली। ओके सर। सर, गाड़ी का नंबर भी वही है और दो लड़कियां भी हैं। गाड़ी पे नजर रखना और वो गाड़ी के सब टायर पंचर कर दे। हेलो सर। जी। आपने जो बोली थी गाड़ी, वो गाड़ी गोल्डन पार्क के पास आ गई है और उसके अंदर दो लड़की भी है। एक्सीलेंट। तुम उसे किसी भी सूरत में वहां रोके रखो।
मैं वहां पहुंचता हूं इमीडिएटली, ओके? Oh my God, Pancha. किरण, कितना टाइम लगेगा? बस थोड़ी देर है। हिलना मत, पकड़ो इनको। हिलना नहीं। हिलना नहीं, you're at the gun point. हिलना नहीं। देखो किरण, हम तुम्हारी दोस्त सुषमा की तरह इतनी आसानी से तुम्हें मरने नहीं देंगे। मौत मांगोगी तुम, मौत नहीं आएगी। बहुत तड़पाऊंगा मैं तुम्हें। देखो किरण, जो कुछ भी सवाल पूछता हूं ईमानदारी से उसके जवाब दे दो। किस गिरोह के लिए काम करती हो तुम? किस आतंकवादी गिरोह के लिए काम करती हो तुम? कम ऑन, स्पीक अप नाउ। स्पीक अप! मैं श्यामा के लिए काम करती हूँ। ये श्यामा कौन है? श्यामा, कौन? स्पीक अप। श्यामा दुश्मन देश के आतंकवादी गिरोह के एजेंट है। और उनका प्लान मिनिस्टर साहिबा को मारने का है? आज सांस्कृतिक भवन में बच्चों के होने वाले फंक्शन में श्यामा मिनिस्टर को बम से उड़ाने वाली है। प्लान क्या है? और उस बेल्ट में बम है। जब वो बच्चा मिनिस्टर से इनाम लेने के लिए जाएगा, तब श्यामा अपने पर्स में से रिमोट कंट्रोल निकालेगी, बटन दबाएगी और बम फट जाएगा। श्यामा की पहचान क्या है? कम ऑन, श्यामा की पहचान क्या है? बोलो। उसके बॉब कट बाल है और उसके दाएं गाल पर तिल का निशान है और उसके हाथ में ग्रीन कलर का लेदर का पर्स है। यस सर। श्रीवास्तव, उस औरत की पहचान सुन लो। दाएं गाल पर एक तिल है, बाल बॉब कट हैं और उसके हाथ में एक ग्रीन कलर का पर्स है। ओके? ओके सर।
आप मुझे कहाँ लेकर आई हो? बेटे आज आपको इनाम मिलने वाला है ना, इसलिए ये बेल्ट पहनना जरूरी है। मैं आपको ये बेल्ट पहनाती हूँ। ठीक है। अब मैं माननीय सांस्कृतिक विकास मंत्री श्रीमती शकुंतला चतुर्वेदी जी से दरख्वास्त करता हूं कि वो इस साल के बहादुर बच्चों को पुरस्कार से सम्मानित करें। बेबी छाया शुक्ला, बेबी रेशमा शाह, बेबी प्रियंका मेहता, मास्टर सूरज पलांडे, मास्टर विशाल खन्ना, अब इस साल का विशेष पुरस्कार जाता है आंखों की रोशनी ना होने के बावजूद भी एक 8 साल के बच्चे अपने पड़ोस के बच्चे की जान बचाने के लिए इस साल का बहादुरी का विशेष पुरस्कार जाता है सुमित सक्सेना को। ये क्या किया तुमने भारत? यहां भी तुम तमाशा करने चले आए?
एक निर्दोष औरत की जान ले ली तुमने। नहीं एमएलए साहब, अगर भारत ने फायर किया है तो कोई ना कोई वजह जरूर होगी। क्या वजह थी भारत? सर, ये औरत देशद्रोही थी। देश के कुछ आतंकवादी ग्रुप के साथ मिलकर काम कर रही थी। और ये औरत मिनिस्टर साहिबा को मारने आई थी। श्रीवास्तव, उस लड़की को पकड़ो। इन सब बातों का क्या सबूत है तुम्हारे पास? माफ कीजिएगा सर, तो ये लड़की भी इस साजिश में शामिल। आपको सबूत चाहिए? एक मिनट। एक्सक्यूज मी, पीछे हटिए जरा। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। डोंट मूव बच्चे, एक सेकंड। पीछे हटना, पीछे हटना प्लीज, पीछे हटना। थैंक यू मिस्टर भारत, आपने मेरे साथ साथ सबकी जान बचाई है। आप वाकई बहादुर इंस्पेक्टर हैं। मिस्टर साहिबा, ये तो मेरा फर्ज था, और मैं ये चाहता हूँ मिस्टर साहिबा कि ये बच्चे भी मेरी तरह बहादुर बने, क्योंकि इस देश का भविष्य है, कल का हिंदुस्तान है। मैं इन्हें सलूट करता हूँ। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। हटिए बेटी। वाहिद, बस वाहिद, बस। नहीं इंस्पेक्टर, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। इसकी हड्डियां तोड़ के रख दूंगा मैं। मैंने कहा बस, मतलब बस। जरूर मैं से। बस, मैंने कहा बस, बस। साहब, बिल्कुल बाबा, क्या हुआ है आपको? कितना मार लगा है आपको? बताते क्यों नहीं आप? हुआ क्या है? मैं बताऊंगा, लेकिन डैडी को कुछ मत बताना। क्या नहीं बताना डैडी को? रामचंद्र, जाओ। जी साहब। विपुल, यहाँ आओ।
क्या है? मेरा बेटा हो के मार खा गया है। क्या इंस्पेक्टर साहब, आप उस रईस की औलाद को तो पकड़ के लाए नहीं, मुझे यहाँ पकड़ के ले आए। उसने मेरी बहन जया को छेड़ा था। वाहिद, पिछली बार जब तुम्हें सजा हुई थी मैंने तुम्हें बचाया था। तुमने प्रॉमिस किया था कि आगे से तुम लफड़ा नहीं करोगे, करेक्ट? और वजह कुछ भी हो, तुम्हें कानून अपने हाथ में लेने का कोई हक नहीं है। तो ठीक है इंस्पेक्टर साहब, तो क्या उसे हक है हमारी बहन बेटी को छेड़ने का? ओफ वाहिद, जैसे कि तुमने बताया वो जया के साथ सिर्फ बात कर रहा था, बात। लेकिन जया उसके साथ बात नहीं करना चाहती थी। वो जबरदस्ती जया के साथ बात करने की कोशिश कर रहा था। अगर कोई उसकी बहन के साथ जबरदस्ती बात करे तो? वाहिद, हम इस तरह बात करते जाएं, डिस्कशन का कोई एंड नहीं है। मैं जानता हूं वाहिद, देखो कि तुम एक अच्छे इंसान बन चुके हो, मुझे तुम पे पूरा विश्वास है। तुम अपने इलाके के रखवाले हो, इसीलिए मैं तुम्हें आखिरी बार बेल पे छोड़ता हूं, ओके? गुड, वेरी फास्ट रिकवरी। तुम्हारे जख्म तो अब सारे भर चुके हैं। तुम्हें अभी इन्हें खुला रखना चाहिए। बैंडेज की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, दवाइयां लेते रहना। थैंक्स अ लॉट। विपुल, लेकिन तुमने बताया नहीं ये तुम्हें चोट कैसे आई? वो डॉक्टर, I was riding a friend's bike. बाइक स्किड कर गई तो उसी में गिर पड़ा मैं। ओह, I see। नहीं डॉक्टर, सच्चाई तो ये है कि हमारे साहबजादे की बहुत धुलाई की है पड़ोस की बस्ती के एक गुंडे ने। वहां मार खाते हुए शर्म नहीं आई इसे। आपसे शर्म के मारे झूठ बोल रहा है। डैड, शर्म तो मुझे भी बहुत आती है तुम्हें अपना बेटा कहने में। रामचंदर। जी साहब। डॉक्टर साहब को क्लिनिक तक छोड़ दो। जी सर। आइए सर। डैड, हमेशा दूसरों के सामने मुझे शर्मिंदा करने में, मेरी इंसल्ट करने में मजा आता है आपको? उससे ऊंची आवाज से बात करना छोड़ दो। तुम्हें बाप हो तुम्हारा मैं। राजकुमार कौशल के बेटे हो तुम। सड़क सब मवालियों की तरह हरकतें मत किया करो। कोई हमदर्दी नहीं है मुझे तुमसे। आपको किसी से कोई हमदर्दी नहीं है मिस्टर कौशल। मैं जानता हूं आपसे मुझे कभी बाप का प्यार नहीं मिला। नफरत करता हूं मैं आपसे। I hate you। बस हो गई कसरत वहीद भाई, पहले मिठाई खाइए। अरे किस खुशी में मिठाई खिला रही हो? पहले मुंह तो मीठा कीजिए। अरे वाह, अच्छा मिठाई तो बहुत बढ़िया है। ये बताओ कि किस खुशी में मिठाई खिला रही हो? वहीद भाई, मुझे नौकरी मिल गई है। अरे वाह, मुबारक हो मुबारक हो। मैं बहुत खुश हुआ। आज तो मैं पूरी बस्ती में मिठाई खिलाऊंगा। देखना देखना, तुम ऐसी ऊंचाइयों में पहुंचोगी बहना कि तुम्हें बहुत तरक्की मिलेगी। अल्लाह करे तुम बहुत कामयाबी पाओ, बहुत तरक्की पाओ। बस बस, मुझे इतना मत चढ़ाइए। अभी तो मुझे नौकरी ज्वाइन करनी है। वालेकुम अस्सलाम भाई। भाई नमस्ते। नमस्कार। आप इधर? बस यूं ही गुजर रहा था यहाँ से, तो सोचा देखूं हमारे वाहिद भाई कोई नए बकरे को पकड़ के उनकी टांगे तो नहीं तोड़ रहे। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसा नहीं। लीजिए मिठाई लीजिए। ये मिठाई कहीं इस खुशी में तो नहीं कि आज वाहिद ने कोई नया बकरा पकड़ के टांगे नहीं तोड़ी है? नहीं नहीं, दरअसल बात यह है कि मुझे नौकरी मिल गई है। ओह, लाइए फिर तो जरूर लेंगे।
बहुत बहुत मुबारक। अच्छा वाहिद भाई मैं चलती हूँ। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, आज आप यहाँ आए लेकिन अपन के घर में तो स्टोव भी नहीं है। क्या है कि अपना खाना पीना तो बाहर ही चलता है, लेकिन आप आज यहाँ आए हैं, चाय बिना पिए नहीं जाने दूंगा। उक्कड़ के टी स्टॉल की चाय चलेगी? चलेगी नहीं वाहिद भाई, दौड़ेगी। ये लीजिए, आइए चलिए। कैसी चाय साहब? फैंटास्टिक, फर्स्ट क्लास। हाँ भैया, कितना हुआ? 8 रुपए साहब। अरे रहने दीजिए साहब, उस दिन आपने मुझे ऑफिस में चाय पिलाई थी, आज मैं पिला रहा हूँ, मुझे देने दीजिए। अरे वाहिद मियाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमने दिए मैंने दिए, एक ही बात है। क्या हुआ साहब? मेरा बटुआ कहाँ चला गया वाहिद मियाँ? इसीलिए तो मैं कह रहा था मुझे देने दीजिए। कितना हुआ भाई? ये क्या है? कैसी लगी? कैसी लगी? मुझ पे हाथ साफ कर दिया, बहुत अच्छे। आपके साथ तो मैंने मजाक किया साहब, लेकिन ये हाथ की सफाई मैं तब दिखाता हूँ जब बस्ती के किसी गरीब आदमी को रुपए की जरूरत होती है, तब मैं अमीर आदमी देखकर उसका पर्स साफ कर जाता हूँ। वाहिद मियाँ, ये मजाक दो मजाक के चक्कर में कहीं तुम किसी दिन बड़े लफड़े में ना फंस जाओ। संभल के रहना। और सुनो, मैं तुम्हें ये कहने आया हूँ कि मैं 3 हफ्तों के लिए बाहर जा रहा हूँ। बस्ती में, पूरी बस्ती में मुझे कोई लफड़ा नहीं चाहिए, कोई कंप्लेन नहीं चाहिए, ठीक है? आप बेफिक्र रहो साहब, कुछ ऐसा नहीं होगा। गुड। भैया ये वाहिद खान कहाँ मिलेगा? वाहिद खान? ओ भाई, नजर घुमा के देख, वो उधर। वाहिद खान इधर बैठा है। मैं राजकुमार कौशल साहब का ड्राइवर हूँ। साहब ने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया घर पर। तुम्हारे साहब ने मुझे बुलाया? जी हाँ। अच्छा वाहिद मियाँ, चलता हूँ मैं। ठीक है साहब। ये राज कौशल से मिलने चले जाइए, लेकिन अपना गुस्सा काबू में रखिए, ओके? ठीक है सर। इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। चलो। कहिए क्यों बुलाया मुझे यहाँ? सवाल मत करो मुझसे। आपका नौकर नहीं हूं मैं। तो टके के सड़क छाप मवाली, नाली के कीड़े हो तुम मेरे सामने। राजकुमार कौशल तुम जैसों को अपने यहाँ नौकर भी नहीं रखता। तुम्हारी औकात क्या है मेरे सामने, जो कौशल खानदान के इकलौते वारिस पर हाथ उठाने की तुमने हिम्मत की? मुझे तुम्हारे खानदान वानदान से कुछ लेना देना नहीं है। जिया को मैं अपनी बहन मानता हूँ, तुम्हारे लड़के ने उस पर बुरी नजर डाली है। बहन? तुम्हारी बहन जैसी हजारों लड़कियां खरीद सकता हूँ मैं अपने बेटे के लिए, अगर मैं चाहूँ तो। बस गरीब को बिकाऊ समझने की भूल मत कर बैठना साहब। फिल्मी डायलॉग बोलने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। हमारे क्लास की बचरन लड़कियां पहले हमारे जैसे रईसों के बेटों को फांसती हैं, और जब दाल नहीं गलती तो बस बस। अब अगर एक लफ्ज भी मेरी बहन के खिलाफ बोला, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जान से मार डालूंगा। चींटी की तरह मसल सकता हूँ मैं तुम्हें, इस दुनिया से तुम्हारा नाम और निशान मिटा सकता हूँ मैं, लेकिन गटर के गंदे कीड़ों को छूना मेरी शान के खिलाफ है। यस सर। बाहर निकाल के भाग दो सब। चलो। राजकुमार कौशल, देख लूंगा तुझे, देख लूंगा मैं। I get lost। बात देखे तेरे जैसे।
वेंकटेश्वरा, मेरा पर्स अयो, अयो मेरा पर्स किधर गया अजय? अयो वो ऐसे ठीक करना चाहिए। अरे क्या करता है ये तुम? देख के नहीं चलता? सॉरी सर। पूरी चाय मेरे ऊपर गिरा दिया। सॉरी सर। साला! अरे मेरा पर्स किसने लिया? मेरा पर्स किसने लिया? रोजाना पूरी पूरी रात तुम मेरी मेहनत का पैसा उड़ाते रहते हो पार्टीज और डिस्कोर्स में। हद है बेशर्मी की। अगर अभी तुम आधे घंटे के अंदर घर नहीं पहुंचे तो मैं इस घर से तुम्हें हमेशा के लिए निकाल दूंगा। समझे तुम? मुल्जिम वहीद खान ने चूंकि अब तक अपनी तरफ से अपने बचाव के लिए कोई वकील नहीं किया, इसलिए अदालत ने उसे एक वकील मुहैया करवाया है। पहले सरकारी वकील अपना क्लोजिंग स्टेटमेंट दे। योर ऑनर, सारे गवाह और सबूत वाहिद खान के खिलाफ है। बार बार यही बात साबित हो रही है कि मरहूम राजकुमार कौशल का कत्ल वाहिद खान ने किया है। कत्ल से कुछ ही दिन पहले वाहिद खान ने मिस्टर कौशल के बेटे विपुल को सरेआम बेरहमी से मारा था। उसके बाद इसका मिस्टर कौशल के साथ झगड़ा हो गया। वाहिद खान के प्रीवियस पुलिस रिकॉर्ड से भी ये बात साफ जाहिर है योर ऑनर कि ये एक अपराधी प्रवृत्ति का शख्स है जो कि कई बार कानून अपने हाथ में ले चुका है, और ऐसे शख्स के लिए गुस्से में अपमान का बदला लेने की भावना से कत्ल कर देना कोई नामुमकिन बात नहीं है। अदालत में ये बात लगभग साबित ही हो चुकी है कि मिस्टर कौशल का कातिल वाहिद खान ही है। That's all, Your Honor. बचाव पक्ष। योर ऑनर, ये सही है कि वाहिद खान ने मिस्टर कौशल के बेटे मिस्टर विपुल की पिटाई की थी और मिस्टर कौशल को अपने घर में जान से मार देने की धमकी दी। लेकिन
गौरतलब बात यह है कि इस सब के पीछे वजह क्या थी, और इससे अहम बात यह है कि गुस्से के जज्बात में किसी को जान से मार देने की धमकी देने वाला हर शख्स वाकई किसी को जान से मार नहीं देता। धमकी देने में और जान से मार देने में बहुत फर्क होता है, योर ऑनर। ठहरिए वकील साहब। जज साहब, मैं कबूल करता हूं, राजकुमार कौशल को मैंने मारने की धमकी दी और उसे मार डाला। मैं ही राजकुमार कौशल का कातिल हूं। सरकारी वकील साहिबा सही कहती हैं। मैं अपना जुर्म कबूल करता हूं, उसे मैंने ही जान से मारा है। वाहिद, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं। तुम कुछ भी कर सकते हो, किसी का खून नहीं कर सकते। ये तुम्हारी बदकिस्मती है कि मैं शहर से बाहर गया था, वरना तुम इस पचड़े में नहीं पड़ते। इंस्पेक्टर साहब, मैंने कत्ल किया है और ये बात अदालत में साबित हो चुकी है और मुझे उम्र कैद की सजा भी हो गई। फिर भी आप यकीन क्यों नहीं कर रहे? वाहिद, तुम्हारे चेहरे पे लिखा हुआ है कि तुम झूठ बोल रहे हो, इसे उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हो। तुमने डिफेंस लॉयर को बीच में टोक के अपना इकबाल जुर्म किया है ना? क्यों किया? क्योंकि मैंने कत्ल किया है। वाहिद, तुम फिर झूठ बोल रहे हो। मुझे नहीं पता किसके प्रेशर में आके झूठ बोल रहे हो, लेकिन तुम जो कुछ भी कर रहे हो अच्छा नहीं कर रहे। असली कातिल बाहर घूम रहा है, वो समाज के लिए खतरा है। कल को वो और कुछ भी कर सकता है। वाहिद, देखो, उसका पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। सच्चाई बोलो वाहिद, प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, ये केस मेरी बहन जया का पहला केस था। अगर मैं ये इल्जाम अपने ऊपर नहीं लेता तो वो केस हार जाती। मैं नहीं चाहता था कि वो अपनी जिंदगी का पहला केस हार जाए। मैंने तो हमेशा उसकी तरक्की, उसकी कामयाबी की दुआ की है। इसलिए मैंने उसे जिताने के लिए ये इल्जाम अपने ऊपर लिया। और अब वो कातिल मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा। उसे सलाखों के पीछे लाना मेरा काम है। हाँ इंस्पेक्टर, ये मेरे फादर का बेडरूम है। उनके मर्डर के बाद से हमेशा लॉक ही रहा है। Are you sure विपुल बाबू कि ये हमेशा लॉक्ड ही रहा है? या बाय द वे, आपके अपने डैड के साथ रिलेशंस कैसे थे? गुड, या इट वाज क्वाइट कूल। लेकिन आपके नौकर और आपके डैड के आसपास के जितने भी जानकार लोग हैं, उनका तो कुछ और ही कहना है। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर, मेरे और मेरे फादर के बीच में कैसे रिलेशंस थे, क्या थे, वो बेहतर मैं बता सकता हूँ या कोई दूसरा। एंड एनीवे, आई एम नॉट गेटिंग वन थिंग। जब मेरे फादर का कातिल पकड़ा जा चुका है, उसे ऑलरेडी सजा हो चुकी है, तो फिर ये सब। जो आदमी पकड़ा गया है उसने कत्ल नहीं किया। ओके, इज दैट क्लियर? सुना है कि आपके डैडी का नेचर कुछ अजीब सा था। इगोइस्टिक किस्म के आदमी थे, शॉर्ट टेम्पर्ड थे, डोमिनेटिंग किस्म के थे। या सो व्हाट, एवरी रिच मैन इज लाइक दैट। आपको अपने डैडी का ये नेचर, मेरा मतलब है, कोई शिकायत नहीं थी आपको अपने डैड से? नेवर। ही वाज माय फादर एंड आई ऑलवेज एक्सेप्टेड हिम द वे ही वाज। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग इंस्पेक्टर, मुझे अभी भी लगता है कि कातिल वही आदमी है। एक्सक्यूज मी, ये डिसाइड करना मेरा काम है, आपका नहीं। इज दैट क्लियर? मैं
राघवेंद्र नायर, कैलिकट, केरला। ये राघवेंद्र नायर कौन है विपुल बाबू? आई डोंट नो। ये नाम आपने पहले कभी नहीं सुना? नो, नेवर। आर यू श्योर? या। चलिए खैर कोई बात नहीं, मैं पता लगा लूंगा कि ये आदमी कौन है। यस इंस्पेक्टर भारत, आई एम रघुवेंद्र नायर। हम बहुत खुश जी, आप मुंबई से इधर तक इतना दूर कैलिकट हमको मिलने के वास्ते आया। गुड, बट आई एम स्लाइटली सरप्राइज्ड। डोंट बी सरप्राइज्ड मिस्टर नायर। आप ये बताइए कि मिस्टर राजकुमार कौशल नाम के किसी आदमी को जानते हैं जो बॉम्बे में रहता है? राजकुमार कौशल? वाह, नो सर, हम इस नाम के आदमी को नहीं पहचानते सर। अयो, आप इतना सा बात जानने के लिए मुंबई से इतना दूर तक आया? मिस्टर नायर, मिस्टर राजकुमार कौशल का खून हो गया। I understood. You suspect that I killed him? What nonsense, sir? हम जिंदगी में आज तक उसका नाम नहीं सुना सर। You say, sir, excuse me. I have no time to waste. I am a very busy man. You can go, sir. Excuse me, Mr. नायर। मैं बॉम्बे से कैलिकट इतनी दूर ना आपका वक्त बर्बाद करने को आया हूँ और ना मेरा वक्त बर्बाद करने को आया हूँ। मुझे पहचानते हैं? अयो वेंकटेश्वरा, this is my visiting card, sir. ये मेरा visiting card. What does it prove, sir? It proves, Mr. नायर, कि ये कार्ड, ये आपका विजिटिंग कार्ड मिस्टर राजकुमार कौशल के बेडरूम से मिला है। अब आखिरी बार बॉम्बे कब गए थे मिस्टर नायर? मुंबई सर, वो नियर अबाउट 2 months बैक मैं नॉर्वे से जब मुंबई आया था तो एक दिन मुंबई में स्टे किया था। दैट्स ऑल सर। याद आया? I got it, I remember सर। मेरे को याद आ गया सर। What happened? वो सर क्या है कि जब मुंबई में स्टे किया था सर तो मेरा पॉकेट मार दिया था सर, और वो पॉकेट में ये कार्ड होएगा। और क्या क्या था आपके पॉकेट में? वो कार्ड था सर, क्रेडिट कार्ड था, 1500 इंडियन रुपीस था एंड 5000 क्रोनर्स था सर। 5000 क्रोनर्स? वो नॉर्वे से आया था सर तो करेंसी लेके आया था मैं। हो सकता है मिस्टर नायर कि जिस आदमी ने आपकी जेब काटी, आपका पॉकेट मारा, उसी ने ही मिस्टर राजकुमार कौशल का कत्ल किया हो। अच्छा लुकआउट सर। हाँ साहब, मैंने उस दिन एक बटुआ मारा था। उस राजकुमार कौशल ने मेरा उस दिन बहुत दिमाग खराब किया था। मेरा जी चाह रहा था कि इन सभी रईसों की सारी दौलत खत्म करके रख दूं, इसलिए मैंने उस दिन वो पर्स मारा था। वाहिद, ये रईसों की दौलत तुम बाद में खत्म करते रहना, पहले ये बताओ कि जिस आदमी का तुमने बटुआ मारा, उस आदमी का हुलिया वही था ना जो मैंने तुम्हें बताया, साउथ इंडियन? जी हाँ साहब, वैसा ही था। उस बटुए में क्या क्या था वाहिद? साहब, इससे पहले कि मैं देखता कि उस पर्स में क्या क्या है, चाय की दुकान पर किसी ने मेरा पर्स मार लिया। यानी तुम ये कहना चाहते हो कि चोरों पे मोर पड़ गए, आपके हाथ से वो बटुआ किसी और के हाथ में चला गया? जी हाँ साहब। अच्छा वाहिद, एक बात बताओ, ये जो चोरी का माल होता है तो चोर बाजार जाता है, लेकिन बटुए में से जो कोई डॉलर शॉलर या कोई फॉरेन करेंसी मिलती है, या आप लोग कहाँ देते हो जाके? जब भी हमें फॉरेन करेंसी मिलती है, हम लोग लक्ष्मी ज्वेलर वाले से फॉरेन करेंसी चेंज करते हैं। शहर भर के सारे पॉकेट मार लक्ष्मी ज्वेलर वाले से ही फॉरेन करेंसी चेंज करते हैं। ये लक्ष्मी ज्वेलर्स कहाँ है? अरे क्या चाहिए तेरे को? I'm sorry sir, वो मेरे पास कुछ डॉलर है। डॉलर क्या भाव देगा बोल? डॉलर? हाँ। चोरी के तो नहीं है ना? तू भी यार क्या बात करता है, मेरे बाप ने पैसे का झाड़ नहीं लगाया कि मैं कहा जाऊं पैसा लेके आऊं उधर से। चोरी का माल है यार। देख भाई, ये धंधा मैं नहीं करता, तू कोई और जगह जा, यहाँ नहीं होगा ये धंधा। ठीक है, मेरे को तो वाहिद साहब बोला था जाना। वाहिद को जानता है तू? तेरा दोस्त है? अरे यार तू भी यार। अरे तो पहले क्यों नहीं बताया? देख, $100 नहीं,
$1000 है मेरे पास। हाँ? और 500 वो क्या बोलते हैं ना, वो क्रूनर बोलते हैं ना, क्रूनर्स। हाँ क्रूनर। हाँ वो ये क्रूनर्स तुम लोगों के पास कहाँ से आ जाता है? देख भाई, मैं ये क्रूनर्स का धंधा बिल्कुल नहीं करता। मैं तो सिर्फ डॉलर, पाउंड और येन का धंधा करता हूँ। डालो निकाल। अरे मत करना क्रूनर का धंधा, तू डॉलर ही देना मेरे को। लेकिन तुम लोग का मतलब क्या? मेरे से पहले और कोई आदमी आया था? अरे एक आदमी आया था, 5000 क्रूनर्स लेकर के आया था, लेकिन मैंने नहीं लिया, मैंने तो भगा दिया उसको। अच्छा चल ठीक ना है यार। अच्छा बता कि वो जो आदमी आया था उसका हुलिया क्या था? हुलिया तो मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन तेरू को क्या करना है? उससे क्या लेना देना है तेरे को? कुछ नहीं करना है, ऐसे ही पूछ रहे। ये लेना है, चलना क्रूनर का धंधा मत करना। तो एक काम कर, जो भी मार्केट में क्रूनर आएगा वो क्रूनर का पैसा मैं देता हूँ, अपन 50-50 कर लेंगे। बिल्कुल मंजूर है? बिल्कुल। तू मार्केट में न्यूज फैला दे, ठीक है? ये क्रूनर जो बाहर का करेंसी आएगा ये तू ले ले, इन्वेस्टमेंट कर दे, बाकी का वाहिद और मैं पार्टनर अपन जो मिलेंगे 50-50 कर लेंगे। अरे बिल्कुल मंजूर है? लेकिन गिनने थे मेरे को। 1 2 3। क्यों भाई, क्या चाहिए? उस दिन तो तुमने मना कर दिया था, लेकिन मैंने सुना है कि तुम आजकल क्रोनर भी खरीदते हो। हाँ, कितने हैं? 5000 हैं। क्या भाव दोगे? 17 रुपए का भाव दूंगा। बस? अरे भाई, क्रोनर्स का आजकल यही भाव चलता है। देना हो तो दो, नहीं भाई दूसरी जगह देख लो। अच्छा चलो ठीक है, ये लो। अरे तो तू है राजकुमार कौशल साहब का कातिल? नहीं साहब, मैंने कौशल साहब का खून नहीं किया साहब। ये फॉरेन करेंसी, ये क्रूनर कहां से आए तेरे पास? साहब वो एक बटुआ साहब मुझे सड़क पर पड़ा हुआ मिला था साहब। बटुआ सड़क पे मिला था तुझे? इसे अंदर लो श्रीवास्तव, ये सब कुछ सच सच बताएगा। रामचंद्र, कबूल करो कि कौशल साहब का खून तुमने किया है। क्यों किया तुमने कौशल साहब का खून? कबूल करो। हाँ साहब, हाँ, मैंने उस कमीने बेरहम घमंडी राजकुमार कौशल का खून किया था। उस कमीने को तो बहुत बुरी मौत मारना चाहिए था साहब। मैंने तो उसे फिर भी बहुत आसान मौत दी है। क्या दुश्मनी थी तुम्हारी कौशल साहब के साथ? साहब, आज से 2 साल पहले मेरे 3 साल के बच्चे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। उसका ऑपरेशन करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं रुपए मांगने के लिए कौशल साहब के पास गया। तो मैं करूं उसका ऑपरेशन? मैं कोई डॉक्टर हूं? ऑपरेशन के लिए 50,000 रुपया चाहिए साहब, और मेरे पास 500 रुपया भी नहीं है। साहब मेरी मदद कीजिए, मैं जिंदगी भर आपकी नौकरी करूंगा साहब। तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे। जब पैसे नहीं कमाते हो तो इतने बच्चे क्यों पैदा कर लेते हो? अच्छा है, मर जाएगा, तुम्हारा बोझ उतर जाएगा। साहब ऐसा मत कहिए साहब, मुझ पर रहम कीजिए। मैं जिंदगी भर आपका एहसानमंद रहूंगा साहब, मुझ पर रहम कीजिए साहब। मैंने जिंदगी भर मेहनत करके पैसा कमाया तो तुम जैसे लोगों पर लुटाने के लिए नहीं। एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुम्हें। बच्चे तुम पैदा करो और भुगते हम। जा सब।
मैं कहीं से भी रुपयों का इंतजाम नहीं कर पाया साहब, और मेरा बच्चा ऑपरेशन ना होने के कारण मेरी आंखों के सामने तड़प तड़प करके मर गया साहब। मैंने उसी दिन तय कर लिया था साहब कि मैं इस कमीने कौशल को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर साहब, जिस दिन वाहिद राजकुमार कौशल को धमकी देने के लिए उसके घर पर आया, उस दिन मैं वहीं पर था। उसने कौशल को जान से मारने की धमकी दी साहब। तो मैंने सोचा कि अगर मैं आज कौशल को मार दूं तो शक वाहिद पर जाएगा। जब धमकी देकर के वाहिद कौशल के घर से निकला तो मैंने उसका पीछा किया सब। रास्ते में मैंने देखा कि उसने नायर की पॉकेट मारी सब। फिर वो बस्ती के चाय के होटल में चाय पीने के लिए गया तो मैंने मौका देख करके वो पर्स चुरा लिया। फिर उसी रात मैंने राजकुमार कौशल का खून कर दिया। और पुलिस को गुमराह करने के लिए नायर का कार्ड वहां छोड़ दिया। ये जंगल राज नहीं है रामचंद्र, जो आंख के बदले आंख और हाथ के बदले हाथ दिया जाएगा। वो जमाने गए। ये माना कि तेरा बच्चा पैसों और वक्त पे दवाई नहीं मिलने की वजह से मर गया, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तू किसी का भी खून कर दे। मैं तुझे राजकुमार कौशल के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं।